अब देखिए हमें जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल 0 और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0, इन दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a फार्मूला यूज किया। ठीक है, आपने क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करनी है। यू कैन सी हियर के आंसर -7 प्लस माइनस के रूट 85/2 आ रहा है, जो कि मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी तरह हम मूव करते हैं सेकंड पे और उस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज कर देते हैं। ठीक है, बेशक साथ मेंशन कर दिया करें कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है। तो x इक्वल्स माइनस बी इज 7 प्लस माइनस के रूट b square is 49 minus 4a is 1 and c is 11। 11 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करें 44 आएगा। ठीक है, तो -7 प्लस माइनस के रूट 49 माइनस 44/2 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो दो x की वैल्यूज आई है ना, इन दोनों को आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो -7 प्लस माइनस के रूट 85 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे -7 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये देख सकते हैं आपके x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रॉपर एक मेथड यूज करना है जिसके थ्रू हम इनको फाइंड आउट कर सकें, और उसके लिए फिर हमने यहाँ पे चेक करना है बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें क्या प्रोसीजर यूज करना है, और उस प्रोसीजर को यूज करके डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 एंड x माइनस 7 इक्वल्स 192 है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, इन कांस्टेंट टर्म को आप यहाँ साइड पे लिख लिया करें ताकि इजी हो जाए गैस करना। 4 और -7 को सॉल्व करें, आंसर -3 एंड -7 को सॉल्व करें, आंसर -4 आएगा। और इसी तरह आपने 1 और -5 को सॉल्व करना है, तो आंसर आप देख सकते हैं कि -4 आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना -4 आ रही हैं। इसका मतलब ये है जिनको सॉल्व करने से मींस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर सेम आ रहा है, उन फैक्टर्स को आप कंबाइन कर लें। तो x प्लस 1 के साथ x माइनस 5 को, और बिल्कुल इसी तरह x प्लस 3 के साथ आपने x माइनस 7 को लेना है। ठीक है, और 192 को भी इसी साइड ले आए। अब आपने इनको सॉल्व करना है, मींस x को मल्टीप्लाई करें x माइनस 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 5 से। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जा रहा है। फिर x को x माइनस 7 से और फिर प्लस 3 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, -192 इक्वल्स 0 आ रहा है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 माइनस 192 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं लाइक टर्म्स, उनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये आंसर चेक कर लिया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं y किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की इक्वल है। ठीक है, अब आपने ना क्या करना है, y को सब्स्टिट्यूट कर देना है जो सेम टर्म्स थी। तो यहाँ पे y एंड दूसरी टर्म आ रही थी y माइनस 5 और y माइनस 21। ठीक है, y माइनस 5 और y माइनस 21 को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करें और फिर आप देख सकते हैं -192 इक्वल्स 0 आ रहा है। अब आप ना y को y माइनस 21 से और -5 को y माइनस 21 से मल्टीप्लाई कर लें, -192 इक्वल्स 0 आ रहा है। तो आंसर y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 माइनस 192 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने जो y की टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है मजीद उनको सिंप्लीफाई करना है। तो 105 और 192 को सब्ट्रैक्ट करें, द आंसर विल बी 87 हेयर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे दो नंबर लेने हैं, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 87 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको यहाँ पे आंसर 26 मिले। तो यहाँ पे 29
और 3 दो ऐसे नंबर है जिनको आपने सिंप्लीफाई करना है, आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 87 आ रहा है विद नेगेटिव साइन, और -29 और 3 को सॉल्व करें तो -26 आ रहा है। अब y कॉमन ले लें, y -29 और +3 कॉमन ले लें, y -29 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से y +3 और y -29 को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब देखें y को हमने अभी बैक सब्स्टिट्यूट भी करना है, ठीक है। तो y को अगर हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है तो y की वैल्यू हमें क्या थी गिवन, हम प्रीवियस देखते हैं x² - 4 है, ठीक है। तो बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और साथ ही हम इनको 0 के इक्वल भी पुट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं y +3 अगर 0 के इक्वल है तो y की जगह x² एंड -4x पुट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि y -29 अगर 0 के इक्वल है तो y की जगह x² - 4x पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो आपको फर्स्ट फैक्टर मिल रहा है ना, उसमें तो फैक्टराइजेशन में भी पॉसिबल कि हम फाइंड आउट कर भी लें, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है ना, सेकंड यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, जब उसमें हमने y को बैक सब्स्टिट्यूट किया ना तो जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि मे बी पॉसिबल उसमें मजीद फैक्टराइजेशन ना हो सके, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखना है कि मजीद फैक्टराइजेशन यहाँ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर उस फैक्टराइजेशन को गेस करना है ना तो उसके लिए हमें क्या वर्किंग शो करनी है कि सबसे पहला काम ये करते हैं, x² - 3x - x + 3 = 0 है। x को कॉमन ले लें, x - 3 - 1 x - 3 = 0 है। यहाँ से x - 1 और x - 3 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक x - 1 = 0 है और दूसरी वैल्यू x - 3 = 0 है। तो x1 और यहाँ पे x3 मिल रहा है हमें, ठीक है। दो वैल्यूज तो x के हमें मिल चुकी हैं, लेकिन ये जो दूसरा फैक्टर है ना, इसको हम मजीद नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं।